देखिए मीडियस मोटामरी फर्स्ट हम लोग कलमाची स्टेशन में जो भी क्यूसर वर्किंग है उसमें कैसे फंक्शन करेगा उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और उसका जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो आज सीखेंगे। आ जाइए। हम देखिए क्यूसर में 3 पार्ट रहता है। वो है सेंट्रल सिस्टम, मेन जो भी हमारा मास्टर कमांड रहेगा सेंटर में आएगा। फिर यहाँ से 2 गुमटे लगाएंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। पे डाल देना अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्यूज कटिंग से होके फिर यहाँ से हम लोग पावर पैनल में लेकर आएंगे। एक क्या बोलता है हमारा, एक मेन सप्लाई और एक स्टैंड बाय सप्लाई 2 रहता है। यहाँ से होके थ्रू एसपीडी बॉक्स हम लोग 3 सप्लाई लेकर जाएंगे, एक सेंटर को एक साउथ को और एक नॉर्थ को। ये दोनों कुछ भी नहीं है, बस एक गुमटी है। जो भी हम लोग 110 वोल्ट डीसी लेकर आए, यहाँ पे ये जो दिए मेन सप्लाई और ये है स्टैंड बाई है। इसको 20 एम्प्स फ्यूज कटिंग से यहाँ को बस बार सप्लाई देंगे। बस बार में जो भी 24 वोल्ट सप्लाई है 110 जो है, यहाँ पे पूरा में सब में लूपिंग रहता है 110 वोल्ट डीसी। फिर ये लूपिंग में क्या करता, हम लोग ये मीडिया कन्वर्टर रहता, ये कन्वर्टर में इनपुट सप्लाई देंगे। देखिए ये 110 वोल्ट डीसी 110 वोल्ट डीसी 110 वोल्ट डीसी। अगर 110 वोल्ट डीसी ओके है तो यहाँ पे ओके इंडिकेशन आएगा। और इसमें ये काम करता है कि नहीं है, इसमें पीएफसी भी रहता है हम लोग को। ये देखिए थ्रो पीएफसी हम लोग को पैनल पे इंडिकेशन आ जाएगा। और ये जो है आउटपुट हम लोग को जो रहता है, यहाँ से 110 वोल्ट डीसी इनपुट रहता है और यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आउटपुट निकलता है। और इसमें जो क्या होता है, लोड का शेयरिंग होते रहता है। ओके, ये लोड शेयरिंग होता रहता है। बैक से हम लोग जो यहाँ पे 3 सप्लाई दिए, एक क्या दिए सिस्टम 1 सिस्टम 2 का दिए। ये रहता हम लोग को उधर सेंटर में रहता है सिस्टम 1 सिस्टम 2। एक जो रहते FRMC 1 FRMC 2 को देते और 2 देते हम लोग लाइन 2 भी काट। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे फिर से बस बार सप्लाई है हम लोग को। यहाँ पे पूरा इंटरनल लूप रहता है पॉजिटिव के लिए। सब जो इंटरनल लूप है फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, FRMC को 24 वोल्ट डीसी देते हैं। देखिए FRMC नथिंग बट है फाइबर रिडंडेंसी मीडिया कन्वर्टर। ये क्या करता है, हम लोग जो भी मल्टी मोड डाटा भेजते हैं उसको सिंगल मोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग डाटा दे दिए। फिर यहाँ पे जो हम लोग को ट्रांसमीटर है वो बैक साइड रहेगा। देखिए यहाँ से हम लोग डाटा किधर आया, ये लाइन टू बी को काट पाया। यहाँ से बस सप्लाई आके हम लोग को कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहता है। जैसे ही मास्टर कुछ हम लोग को कमांड दिया, उसमें 2 कमांड रहता है, इनपुट के लिए वाइटल इनपुट के लिए वाइटल आउटपुट के लिए। वो कमांड क्या होता है हम लोग को देखिए, ये मानो हम लोग को कोई ट्रैक को पिकअप करना है, टीपीआर को पिकअप करना है। इधर मास्टर के पैनल पे टीपीआर का इंडिकेशन दिखाना है। तो ये हमारा रहता है इनपुट का वायरिंग, ये रहता है आउटपुट का वायरिंग। और नेगेटिव जो है इंटरनली लूप होता है। हम लोग को टीपीआर जो फ्रंट कटक रहता है फ्यूज कटिंग से होके यहाँ से टीपीआर फ्रंट कटक से थ्रू करके फिर यहाँ पे ही इनपुट बिट रहता है। इसके लिए हम लोग को 4 इनपुट देते हैं। ये J1 के लिए ये स्लॉट पूरा, और J2 के लिए जो भी आउटपुट है इसके लिए सेम। मतलब एक जो हमारा PI2 कार्ड होता है, ये J1 ये J2 सेम, ये सेम इसके लिए फिर J1 ये J2। और ये क्या करता, ये जो हम लोग 4 सप्लाई जो नीचे देते हैं 32 के बाद, ये एक 8 इनपुट को कंट्रोल करता है। ये एक सेम, ये जो नीचे 2 है हम लोग को 33 का, ये भी सेम 8 को कंट्रोल करता है। ये हो गया इनपुट। ये भी सेम आउटपुट में जो 4 वायर है 32 के बाद एक एक क्या करता 8 को, तो 8 × 4 कितना हो गया 32। ओके, फिर क्या होगा, सिस्टम से आउटपुट जो निकलता, ये सिस्टम का आउटपुट है ना, सिस्टम से आउटपुट जो है कमांड हम लोग सेंटर को जाना ना, नहीं वो सेंटर को कैसे जाएगा, तो फिर से ये लाइन टू बी कार्ड्स होके जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन यहाँ से क्या होता है, 2 लूपिंग इधर आता है। ठीक है, लाइन टू बी जो सिस्टम कार्ड है ईटी दसम रहा के यहाँ से यहाँ लूपिंग रहता, फिर यहाँ से यहाँ लूपिंग रहता। यहाँ से जो सेंटर जो निकलता हम लोग ऊपर से, दोनों कंबाइन होने के, दोनों ईटी का क्या डाटा मैच होने के बाद वहाँ से आगे आएगा। वहाँ से देखिए FRMC का डाटा यहाँ का आ गया,
सिस्टम वन के लिए, और यहाँ का आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो मल्टी मोड है डाटा लॉस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ को मल्टी मोड को सिंगल मोड में यहाँ डाटा दे दिए। यहाँ से हम लोग क्या होगा, सिंगल मोड से होकर वहाँ जाएगा, सेंटर को जाएगा, मल्टी मोड डाटा सिंगल मोड में जाएगा। देखिए वहाँ से हम लोग डाटा आ गया, इधर से साउथ से आ गया। ये आने के बाद ये फिर क्या करेगा, ये जो सिंगल मोड है इसमें मल्टी मोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मल्टी मोड में कन्वर्ट होकर ये जो इनपुट है, ये देखिए ये दो साउथ का और ये जो दो रहता है नॉर्थ का, ये क्या करेगा फिर बैक साइड जाएगा। अब मल्टी मोड हो गया ना, बैक साइड जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 इनपुट आए, एक साउथ का, एक नॉर्थ का, और पहले से एक सेंटर का डाटा रहता है। ठीक है, ये 3 होने के बाद जो हमारा डाटा जाता है, ये तीनों एक में कंबाइन हो जाता है। ठीक है, ये जो कंबाइन है फिर यहाँ पे स्प्लिटर कार्ड का आएगा। हम लोग इसमें क्या करता है, पहले से 24 से रखते हैं। ये जो एक आया सेंटर का डाटा, ठीक है, एक इनपुट से 2 आउटपुट निकलता। देखिए एक इनपुट से 2 आउटपुट निकला। एक आउटपुट क्या किया, एमटीसी को भेज दिया। फिर सेकंड जो है इसमें इनपुट रहेगा, फिर ये एक इनपुट से फिर 4 आउटपुट निकलेगा। इसको भेजेंगे हम लोग एमटीसी S2 को, एमटीसी S1, एमटीसी S2, फिर ये VDU1 S2 S1, VDU1 का S2, ये VDU2 का S1, VDU2 का S2, और 4, टोटल 4 हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 4 को। ठीक है, देखिए जो वीडियो से हम लोग को उधर आया, ये देखिए ये रहता पैच का, एक S1 एक S2, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। हम लोग कम्युनिकेशन को स्टडी बनाने के लिए एक LAN लगाते, लोकल एयरथिंग नेटवर्क, इथरनेट बोलते हैं इसको, LAN एरिया लोकल एरिया नेटवर्क, उसको लगाते। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये सिस्टम 1 OPC है, ये OPC भी, और उधर रहता है MT का, ये रहता है MT का। ठीक है, वो कम्युनिकेशन जैसे आएगा, फिर देखिए हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ पे देखिए OPC-A S1 S2 ये दोनों हेल्दी है, तो ये दोनों का बीच में रिलेशन है। और OPC-B ये भी S1 S2 है, इधर क्यों फ्लैशिंग कर रहा, तो इधर का जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो गया, दोनों ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे OPC-B को डाटा नहीं जाएगा। हम रिडंडेंसी के लिए 2 लगाते। सेम MTC को भी 2 सप्लाई हम लोग लेके जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। अभी देखिए सेंटर में क्या क्या कार्ड रहता है। ये रहता हमारा IPU6C कार्ड बोलते हैं इसको, पावर सप्लाई कार्ड बोलते हैं। इसमें हम लोग 2 सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट DC का। यहाँ से हम लोग को क्या होता, ये PC को रनिंग करने के लिए और कम्युनिकेशन रनिंग करने के लिए सप्लाई यहाँ से भेजते हैं। हम लोग कुछ भी कार्ड निकालना तो कंपलसरी S1 को, इस स्विच को कंपलसरी ऑफ करना। ठीक है, और कुछ भी हम लोग लॉजिक डालते हैं स्टेशन में, क्या कुछ भी इंटरलॉकिंग है, थ्रो IC कोड डालते हैं। ये IC कार्ड में 32 बिट का प्रोसेसर रहता है। ओके, और इसमें हम लोग वेरियस हेक्साडेसिमल में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ LED डालते हैं। और इसमें कौन सा सिस्टम रनिंग है कैसे जानेंगे, हम लोग थ्रो D1 जानेंगे। अगर D1 का इंडिकेशन है तो सिस्टम एक्टिव, D1 का इंडिकेशन नहीं है तो सिस्टम इनएक्टिव में है। और D0, अब देखिए D0 है, अभी इधर इसमें D0 है, इसमें D0 नहीं है, तो D0 सिस्टम 1 को इंडिकेट करता, D0 नहीं है तो सिस्टम 2 को इंडिकेट करता। अगर D1 है तो उसको मास्टर बोलते हैं, D1 नहीं है तो उसको स्लेव बोल के बोलते हैं। और D2 कब आता, जैसे हम लोग कुछ लूप दे दिए उस टाइम सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, FCR रिले जो है वो बैक हो जाएगा। ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे D2 इंडिकेशन आ जाएगा और सिस्टम का पूरा कम्युनिकेशन स्टकअप हो जाएगा। और हमारा जो D6 है, ये देखिए D6 हम लोग को जो स्टडी है वो क्या करता, वाच डॉगर टाइमर्स के साथ लिंक रहता। जैसे हम लोग कुछ भी सिस्टम को ऑफ करते हैं तो तुरंत D6 इंडिकेशन ब्रेक हो जाएगा और वो सिस्टम का एप्लीकेशन है रनिंग बंद कर देगा, डाटा सिंक्रोनाइज करने नहीं देगा। और हम लोग को यहाँ पे देखिए ये जो D5 है, D5 D4 ये क्या करता, डाटा को सिंक्रोनाइज करता। और D5 हम लोग हमेशा स्पेयर रखते हैं, कुछ भी नया गेयर ऐड करना है तो D5 के थ्रू से हम लोग देते हैं। और D4 से हम लोग का एप्लीकेशन रनिंग होते रहता, ये D4 ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, FSI कार्ड ये होता है हम लोग को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग को 1 है, 1 से एक डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं। ये जो 1 जो हम फ्लैशिंग कर रहा है
ये क्या करता, बगल वाला कार्ड से डाटा को लेते रहता। ये भी सेम, ये साउथ का, ये भी डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है और बगल वाला कार्ड से डाटा लेता रहता। सेम ये भी सेम नॉर्थ का, सेम टी से ट्रांसमिट करेगा, आर से रिसीव करेगा और 3 से बगल वाला पीछे हमारा रहता है FIO7P, वहाँ से हम लोगों को डाटा कंटिन्यूसली वो मॉनिटर करते ये रहता। तीनों में कौन सा सेंटर के कैसे जाएंगे? कैसे? ये तीनों में फर्स्ट में हमेशा 1 जो रहता है वो सेंटर का रहता, और जितना गुमटी और मैक्सिमम कितना 2 ही 3 रहता, ठीक है, बाकी ऐड हो गया तो इसमें भी डाटा देते रहेंगे। यहाँ से डाटा को बैक साइड से मैच करते वो कम्युनिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, थैंक। और इसमें और एक भी है, जैसे देखिए ये हमारा होता है लाइन टू बी कार्ड। हम लोग देखिए ना, इसमें जो पैरेलल इनपुट आउटपुट दिए वो 1 2 3 दिया। अब सेंटर में कम है ना इनपुट आउटपुट, तो 3 देते थे। और इसका जो डाटा है बाकी को भेजने का काम है लाइन टू बी कार्ड है। लाइन टू बी कार्ड क्या करता, हम लोग FRMS में देता, ये डाटा को मल्टीमोड में भेजता, लेकिन घूमते हम लोग को 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर में रहता ना, वो डाटा लॉस हो जाएगा। उसमें क्या होगा, मल्टीमोड को इसमें दे देते हो। देखिए हम लोग इधर दिए तो ये क्या करता, प्राइमरी में मल्टीमोड रहता लेकिन निकलेगा सिंगल मोड, तो उसमें डाटा लॉस नहीं होगा। फिर ये जो इनपुट है आउटपुट है, वहाँ पे जाके FRMS को क्या होगा, वो इनपुट होगा, फिर वो क्या करेगा, सिंगल मोड को मल्टीमोड करके फिर डाटा देता रहेगा। ऐसा कम्युनिकेशन हमारा एस्टेब्लिश रहता है। क्लोज क्या होगा? इनपुट आउटपुट। हाँ, वो ये क्या होता है, हमारा रिले का इनपुट रहता है, इनपुट कमांड देता और आउटपुट देता, रीड बैक होता है। और कुछ भी एक्सटर्नल सप्लाई आया तो उसमें रीड बैक करके डाटा को फ्रीज करता। और FCR हम लोग को क्या करता, कभी भी फॉल्स फीड आया तो पहले ये हम लोग को ड्रॉप हो जाएगा और सिस्टम पूरा शट डाउन हो जाएगा। जब तक हम लोग लूप नहीं निकलता तब तक वो शट डाउन में रहता।